I want to greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको मेरा वंदना पेश करता हूँ। It is a great privilege for me to address you in this platform, AGNI TV, and I pray that this meditation will be a blessing for each one of you. AGNI TV के द्वारा आपसे बात करने का ये अवसर एक बड़ा उच्च पदवी के रूप में मैं मानता हूँ। ये अध्ययन सबको आशीष का कारण होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। In this section, I want us to look at the Gospel of Matthew a bit closely and draw some themes from this Gospel. मत्ती के सुसमाचार को सूक्ष्म रूप में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए और उसे समझने के लिए हम कुछ समय निकालने वाले हैं। Matthew's Gospel was used in the early church more than the other Gospels. प्रारंभ की पहली सदी की कलीसिया में मत्ती के सुसमाचार भिन्न अन्य दूसरे सुसमाचार से अधिक इस्तेमाल किया गया सुसमाचार है। When we see the writings of early church fathers, they quoted from Matthew's Gospel more as compared to Mark, Luke and John. पहली सदियों के सभा के पिता लोग को हम अगर ध्यान से देखें, उनके लिखित रेखाओं में मत्ती के सुसमाचार को दूसरे सुसमाचार से अधिक उन्होंने इस्तेमाल किया है। In our New Testament, we have that arranged as the first book. और नया नियम में पहले किताब के रूप में मत्ती के सुसमाचार को हमें दिया गया है। Pauline letters, Paul's letters are written much earlier than Gospels, but when New Testament books are arranged, Matthew comes as the first because of Old Testament ties, connection. पौलुस की पत्रिका सबसे पहले लिखी गई थी। सुसमाचारों से पहले पौलुस की लिखित चीजें, कलीसियाओं के लिए लिखी चीजें लिखे गए थे, लेकिन मत्ती के सुसमाचार नया नियम की किताबों के क्रम में पहले आता है। When we look at this gospel closely, we know the one who is writing this gospel has a particular agenda in writing this. हम इस सुसमाचार को गौर रीति से मनन करें तो हमें एक बात समझ में आता है, इस सुसमाचार को लिखने वाले व्यक्ति को खास उद्देश्य है जिससे वो लिख रहे हैं। Every gospel writer has a purpose in his mind. नया नियम के चारों सुसमाचार के लेखक लोग को अपना ही एक उद्देश्य और तात्पर्य है। If we take from the middle of the gospel, pick a verse and read, sometimes we miss that bigger context and bigger message, the ultimate message that narrator intends. काफी बार किसी भी सुसमाचार को किसी भी बीच के पद या वचन को उठा के हम पढ़े तो वो संपूर्ण चित्र, वो संपूर्ण संदेश को हम खो बैठते हैं। When we look at this gospel, there are two things that seems to emerge in Matthew's congregation. Matthew is addressing two things through this gospel. हम इस मत्ती के सुसमाचार को मनन करें तो हमें एक बात समझ में आता है, मत्ती की कलीसिया में, जिस कलीसिया के लिए ये सुसमाचार लिखा गया, उनके बीच में दो समस्या खड़ी उठी है। It seems the early church went through a phase where they were accused by Pharisaic Judaism. हम इस वचन को मनन करते समय हमें एक बात समझ में आता है, पहली सदी की कलीसिया एक ऐसे सिलसिला से गुजरा जहां उनका विश्वास को फरीसी लोग, यहूदी फरीसी लोग उनके विश्वास पे आरोप डालने लगे। When early church started to meet in houses, there it started. On one side you have Jerusalem temple, on other side you have synagogue, and here are a group of people meeting in houses, house churches, and people look down on them. देखिए, पहली सदी की कलीसिया घर घर में मिलकर परमेश्वर की आराधना उपासना करते थे, लेकिन यहूदियों के लिए यरूशलेम में परमेश्वर का भवन है, दूसरे भिन्न भिन्न सिनगोग है, उस बड़ी चीजों से निकलकर इस छोटे भवन में घर घर की कलीसिया, उसमें ही कुछ छोटी सी बात दुनिया को देखने में कुछ अजीबोगरीब बात लगती थी। That is true even in our nation today. आज भी हमारे देश में इस बात को बड़ा बहुमूल्यता है। People often look down when people meet in a house context and somebody gets up to preach and there is singing. Who gave you the authority to do all this?
what are you all making out of this congregation? That is the usual question that people ask. हमारे इस देश में भी इस समस्या, इस सवाल का जवाब हमें देना पड़ता है। जब हम छोटे घरों में मिलकर, कोई खड़ा होता है, वचन से बात करता है, कोई गीत गाता है, लेकिन बड़े बड़े चीज हमारे आसपास में है और इस छोटे रूप से करने के लिए तुम्हें किसने अधिकार दिया? ऐसे सवाल हमारे खिलाफ भी उठते हैं इस भारतवर्ष में। The problem was much more severe and nuanced than just meeting in a house context. There was a theological underlying issue also with people meeting separately from temple and synagogue. इस घर घर में मिलने में इस सवाल का समस्या से भी ज्यादा एक परमेश्वर के शास्त्र, वचन के शास्त्र के हिसाब से भी कुछ समस्या इस पश्चात में खड़ी उठी। Here are a group of people seated together, Jewish people, Gentiles from different ethnicity. They are sitting together and they are thanking God. Lord, you have chosen us to be in your family. We are all brothers and sisters. We are the people of God. That is shocking for Pharisaic Judaism. देखिए, फरीसियों के लिए एक झुंड, सिर्फ यहूदी नहीं, भिन्न भिन्न जातियों से आने वाले एक झुंड लोग एक समेत इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हो और धन्यवाद कर रहे हैं। परमेश्वर, आपकी लोग की तरह हमें चुना, इसलिए हम खुश हैं, हम शुक्रगुजार हैं, ऐसे कह रहे हैं। ये देखने में फरीसियों के लिए बहुत बुरा लगता था। So the first problem, it seems to be like a problem from outside, people looking down on the people of God. They are looking at Christians saying, you are a cult. We have nothing. Pharisaic Judaism at large, we have nothing to do with you. You have no connection with the Old Testament. You have no connection with Moses, Abraham, Elijah. You people are making something new here. देखिए, पहली सदी की कलीसिया को ऐसे दूसरे लोग, बाहर वाले लोग, फरीसी लोग नीच समझते थे, क्योंकि पुराने नियम से कोई संबंध नहीं लग रहा है, मूसा से कोई संबंध नहीं, एलिया से कोई संबंध नहीं, एक नया पंथ को शुरू कर दिया। The second problem seems like, when you read throughout this gospel 28 chapters, Jewish people and Gentiles are together in the house of God, in the people of God, and there seems to be some conflict within them, internal conflict. और दूसरा समस्या जो इनके बीच में खड़ा हुआ, वो समस्या ऐसे था कि इन आत्मिक लोग, इन पहली सदी की कलीसियाओं में, इन लोगों में यहूदी लोग थे, अन्य जाति के लोग थे, और इनके बीच में एक संघर्ष जैसा खड़ा हुआ। ये हम मत्ती के सुसमाचार को पास आकर अध्ययन करने में समझते हैं। So there is a problem from outside, there is a problem within. तो एक समस्या बाहर से उनके खिलाफ आ रहा है, दूसरा समस्या इनके बीच में ही खड़ा उठ गया। Matthew is addressing these two problems through this gospel. इस सुसमाचार के जरिए मत्ती इन दो प्रश्नों का, इन दो समस्याओं का एक सुलझन दे रहा है। In these four gospels, Matthew, Mark, Luke and John, you will see the word church only in this gospel. इन चार नए नियम के चार सुसमाचारों में सिर्फ मत्ती के सुसमाचार में कलीसिया नामक जो शब्द है, जो अर्थ है, जो वचन है, हम देखते हैं। In Matthew 16:18 and in chapter 18 verse 17 you see the word church used. मत्ती 16 का 18 और मत्ती 18 का 17 में इन दो वचनों में ही हम ये कलीसिया का प्रयोग देखते हैं। What does that signify? उसका अर्थ क्या है? Matthew is interested in church. मत्ती को कलीसिया एक मुख्य बात है। No disunity can be tolerated. कलीसिया में किसी तरफ का भेदभाव वो सहन किया नहीं जाता। Matthew is giving reason to the church. Come on, take courage. Get confident about this. You are connected with the old story. In fact, you people are the climax of that story. मत्ती को यह कहना है कि तुम डरो मत, तुम अपने आप में भयभीत मत हो, तुम एक छोटे झुंड हो, लेकिन तुम ही पुराने नियम के, तुम ही पुराने वायदों के जो संपूर्णता, उसका उच्च श्रेय, उसका परम काष्ठ हो तुम। I want us to look at this gospel with the three faces that emerge in this narrative. इस सुसमाचार की सिलसिला में, विवरण में दिखने वाले तीन बातों को, अहम बातों को सामने रखकर हम इस सुसमाचार का अध्ययन करेंगे। When you look at the first four chapters, 1:1 to 4:16,
it is like a preparation for Jesus's public ministry, or in other words, an introduction to the ministry of Jesus. पहले अध्याय पहला वचन से दूसरा अध्याय 16वां वचन तक यीशु मसीह की सेवकाई के लिए एक आमुख और उसका एक आरंभ हम देखते हैं. And from 4:17 to 16:20, that is the public ministry of Jesus. हम दूसरा देखते हैं चौथा अध्याय से आगे की ओर हम देखते हैं यीशु मसीह का जो परस्य में जो खुल्लम खुला हुआ सेवकाई. So there is a clear structure here. You have the preparation for Jesus's public ministry, then Jesus's public ministry. The last phase from 16:21 is the passion narrative. देखिए हम इधर साफ साफ 3 भाग देखते हैं. पहला भाग में यीशु मसीह की सेवकाई की तैयारी, दूसरा भाग में यीशु मसीह की खुल्लम खुला जो सेवकाई हुआ वो, और 16वां अध्याय 21वां वचन से लेकर यीशु मसीह के आखिरी दिन यीशु मसीह के क्रूस से जुड़ी हुई बातें. Now when you look at this transition closely, there is a narrative hint. Matthew is giving us a hint in the narrative. When you look at chapter 4 verse 17, from that time on Jesus began to preach, it says in 4:17. इस 3 विभाजनों का, इस भागों का ठीक से हमें एक पता मत्ती देता है. उदाहरण 4:17 में मत्ती ऐसे कहता है, उस समय से यीशु मसीह प्रचार करने की आरंभ किया. From this time onwards is like a phrase which appears again in 16:21, and that marks the last phase of Jesus' life. यीशु मसीह के सेवकाई का उस भाग का अंत को बताने के लिए 16वां अध्याय उसका 21वां वचन में उस समय से यीशु ने ऐसा एक प्रयोग 4:17 में और 16:21 में हमें दिखाई देता है. Matthew is writing in a very systematic way. Preparation from that time on. Public ministry from that time on. There is a clear structure in this gospel. इस सुसमाचार में एक खास रूप की विभिन्नता है कि इसमें सब बातें एक प्रत्येक क्रम में हम पाते हैं. The main passion of this gospel writer is shown in 1:22. All this took place to fulfill what the Lord had said. Matthew is going to repeat that quite a number of times later. 1:22 में मत्ती के दिल का जो आग्रह है, उसका जो तात्पर्य हम देखते हैं. यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा उस वह पूरा हुआ. इस बात का सिलसिला वापस दोहराया गया. पूरा हुआ. इस सिलसिला को मत्ती दोहराता है. Whatever happens in the introduction of Jesus' ministry, preparation, all the events are happening according to scriptures. इस यीशु मसीह के सेवकाई के प्रारंभ में, उसकी तैयारी में जो कुछ भी घट रहा है वो परमेश्वर ने कहा हुआ बातों का पूर्तिकरण है, वो पूरा हो रहा है. In the public ministry, whatever happens, the parables, the healing, and even the opposition of people, everything is to fulfill scriptures. जो भी हो रहा है, जो सार्वजनिक सेवकाई में, जो खुल्लम खुल्ला सेवकाई में, जो अंधे देख रहे हैं, चंगाई हो रही है, दुष्टात्माओं का छुटकारा हो रहा है, मरे हुए जी उठ रहे हैं, जो भी हो रहा है वो परमेश्वर के वायदों का पूर्तिकरण है. The last phase, Jesus' death, resurrection, that is also supposed to be understood from this angle, 1:22. That is also to fulfill what the prophets have said. और यीशु मसीह के आखिरी के दिन 16वां अध्याय 21वां वचन से आगे और जो भी घट रहा है, जो अंतिम क्षण के जो भी घटनाएं हैं, वो भी पुराने नियम का परमेश्वर के वचन की निवर्ति के लिए, पूर्तिकरण के लिए घट रहा है. In one sentence, if I sum up what I said, what Matthew is trying is to show us that Christianity, or this movement of following Christ, is the true continuation of the Old Testament. यीशु मसीह के असली इस वचन को हम एक और बार अब तक जो मनन किया उसको हम पूरा समझे. उसका एक ही बात है, यीशु मसीह के पीछे निकले हुए चेले, इस मसीही लोग का सच्चा परिचय यही है. पुराने नियम का सिलसिला का पूर्तिकरण, उसका दोहराना, उसका आगे बढ़ने का एक सिलसिला है कलीसिया में जो हम देखते हैं. That is why in this gospel you will see
61 quotations of the Old Testament as compared to 31 in Mark, 26 in Luke, 16 in John. Matthew has more number of quotations connecting the stories with Old Testament. इसलिए मत्ती के सुसमाचार में 61 बार यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई को पुराने नियम के वचन से संबंधित रूप में हम देखते हैं. And when you look at this gospel carefully, there is something interesting that seems to emerge. In chapter 7 verse 29, you will read something like, their scribes. Matthew is saying their scribes, because he's talking about church which is separated. It is already moved out. Their scribes is the language used by Matthew. मत्ती 7 के 29 में हम देखते हैं उनके जो शास्त्री लोग, क्योंकि कलीसिया तब तक शास्त्रियों से, फरीसियों से, यहूदी धर्म से अलग हो गया, बाहर निकला, इसलिए उनके शास्त्री ऐसे हैं. And in chapter 9:35, Matthew says their synagogue, that is to encourage the believers. Don't feel afraid, don't feel disheartened that you left this temple, you left the synagogue. Their synagogue, we are part of ecclesia, we are part of church, and we have close ties with the Old Testament. That is the passion of this gospel writer. और मत्ती 9वां अध्याय में देखते हैं उनके आराधनालय, क्योंकि हम डरो मत, उनसे हम छोड़ दिए गए, उनके आराधनालय से हम बाहर आ गए, लेकिन हम बाहर आए तो भी पुराने नियम की पूर्तिकरण है इस नया एक्लीसिया, इस नया कलीसिया. This struggle can happen to each one of us. इस जो संघर्ष जो है ये सबके जीवन में घट सकता है. You might have gone through this. इस संघर्ष के दौरान आप भी चले गए होंगे. You go to a hall and you are seated there, you are clapping your hands, you're praising God. Nothing of that great sight there in that particular hall. People are clapping their hands, but questioning, is this the way to worship the Lord? Nothing attractive in this hall. There is nothing spectacular in this building. Is it where God meets us? Is it where the presence of God is felt when we come together? There are questions. ऐसे संघर्ष और सवाल हमारे जीवन में भी आ सकते हैं. एक हॉल में, एक मंडली में, जहां कुछ प्रत्येक रूप से बाहरी सुंदर वाली आकर्षित चीज कुछ नहीं है. उधर आए, बैठे, ताली बजा के परमेश्वर की धन्यवाद करे, देखा तो बाहर से कुछ खास नहीं, कुछ आकर्षित नहीं. इधर है क्या परमेश्वर की उपस्थिति? ऐसे सवाल हमारे अंदर भी आ सकती है. See, that is why to overcome that struggle these days we see believers who once said there is nothing in the building because we are the temple of the living God. God has to come and reside in us. He is looking at coming and residing, dwelling in our hearts. The people who said that, these days we see a trend where we beautify building and we make it so attractive to make people feel that come, something is here in this building. क्योंकि इसमें और बाहरी रूप में मंडली में खासियत नहीं दिखाई देता, इसलिए आज ऐसा एक सिलसिला है कि लोग मंडली को इतना खुशहाल बनाते, इतना सुंदर बनाते, और परमेश्वर का मंदिर हम हैं और हम में परमेश्वर वास करते हैं, ये विश्वास को छोड़कर हमारी मंडली की आकर्षकता को बढ़ाकर लोगों को आओ हमारे मंडली में आओ, हमारे मंडली में इस खासियत वो खासियत है कहकर दुनिया को आकर्षण करने की कोशिश कर रहे हैं. Matthew is setting a good model for us to imitate in our own context. हमारे पश्चात में उसका पीछा करे, उस नमूना का पीछा करने के लिए मत्ती हमारे सामने एक अच्छा नमूना रख रहा है. Matthew is not saying come see our building. It is as having the magnificent appearance like the temple. That is not what Matthew says. मत्ती को इस सुसमाचार में कहने की बात ये नहीं है आओ हमारी मंडली में आओ, हमारा मंडली इतना खुशहाल है. नहीं, मत्ती को हमें और कुछ दिखाना है. Matthew is saying their scribes, their synagogue, this is church. Matthew is separating himself from that kind of tendency. देखिए मत्ती क्या कर रहा है 7 और 9 अध्याय में. उनके शास्त्री, उनके आराधनालय, उनके शास्त्री और आराधनालय और उनके यरूशलेम के मंदिर से अलग एक झुंड है जो नया नियम का कलीसिया. My dear people of God, we should never lose our identity. We are the people of God, and identity markers are not beautiful buildings. It is transformed lives before the Lord. मेरे प्रिय
प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय में आपको अनुरोध करता हूं, हमारे परिचय को हम खो ना बैठे। हमारा परिचय, हमारा मंडली और हमारे जो इमारत की जो सुंदरता है वो नहीं है हमारा परिचय। रूपांतर हुआ हुआ दिल और मन है हमारा परिचय। In chapter 12, verse 6, when you see a verse like that, now I hope you understand that verse in all its worth. इसलिए 12वां अध्याय 5वां वचन में लिखा हुआ, 6वां वचन में लिखा हुआ जो वचन का अर्थ इस पश्चात आपको समझ आएगा। I tell you that something greater than the temple is here, as a reference to Jesus. Matthew is writing that. मत्ती यीशु मसीह के बारे में हमारे सामने प्रस्तुत करते समय यीशु मसीह के लफ्जों से निकली हुई वचन है, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। Greater than the temple. मंदिर से भी बड़ा कौन है? Their synagogue, उनका आराधनालय, their scribe. उनका शास्त्री। We are worshiping somebody who is greater than the temple. उनके मंदिर से भी, यरूशलेम के मंदिर से भी बड़ा महान व्यक्ति की उपासना हम करते हैं। But people of the world look at the followers of Christ, nothing attractive. You are people who are weak in the society. As Paul says in 1 Corinthians, God has chosen the weak, the foolish. That is what people look at the church and say, you people are the weak ones. You people are the feeble out there. देखिए, दुनिया वाला हमें देखकर क्या कहते हैं? ये तो बलहीन लोग हैं, ये तो कमजोर लोग हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है, इन्हें कौन कैसे परमेश्वर चुनेगा? जैसे पौलुस 1 कुरिन्थ 1 अध्याय में कहता है, परमेश्वर ने बलहीन और कुलहीन लोग को चुना ताकि उसको महिमा मिले। With this introduction, in the next few minutes, I want us to look at one particular thing that Matthew does very systematically to encourage and equip his church believers. Don't feel disheartened. We are part of the big story. यीशु मसीह के बंदे और यीशु मसीह के चेले जो इस कलीसिया में, मत्ती के कलीसिया में है, उनको अनुरोध करने वाले इस मत्ती के सुसमाचार में उनके दिल को दिलासा देने के लिए मत्ती ऐसे कहना चाहता है, तुम डरो मत, हम उस बड़ी कहानी की बड़ी चित्र के भागे कर कर उनको उत्तेजित करने वाले काफी बातें मत्ती कहता है, उसकी और हमारे ध्यान हम बटाने वाले हैं। Matthew has an agenda in his heart. मत्ती के दिल में एक प्रत्येक उद्देश्य है। Through these 28 chapters, इस 28 अध्यायों से to equip the believers, इन विश्वासियों को मजबूत बनाए, to see Jesus as the new Moses. नई मूसा के तौर पर यीशु मसीह को इस विश्वासियों पहचाने, इस मकसद से मत्ती ये सुसमाचार लिखा। Why Matthew you have to present Jesus as the new Moses? Why you have to do this? क्यों मत्ती तुम्हें क्यों यीशु मसीह को इस नया मूसा के रूप में प्रस्तुत करना है? Because Pharisaic Judaism, they are accusing Christians, you have nothing to do with Moses. You have nothing to do with Mosaic law. You people are out there, you don't know what is right and wrong. You are saying grace is there, no law. Matthew is taking that extra burden and pain to show Jesus is the new Moses. क्यों मत्ती यीशु मसीह को नए मूसा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है? क्योंकि मत्ती के कलीसिया के लोगों के चारों ओर रहने वाले फरीसी लोग कह रहे हैं, तुम्हें तो मूसा से कोई संबंध नहीं, मूसा के जो प्रमाण है वो तुम्हें मिला नहीं, प्रमाण के बिना अनुग्रह के पीछे तुम निकले हैं, सही गलत तुम कैसे पहचानोगे? ऐसे सवालों के बीच में डरो मत, नया मूसा यीशु मसीह है, ये प्रस्तुत करता है मत्ती। When you look at Matthew chapter 1, it starts with a genealogy. मत्ती के सुसमाचार पहला अध्याय देखिए, वो एक वंशावली से चालू होता है। 1, 2 to 16. 1 से 16 तक हम क्या देखते हैं? When we read it in the surface level, we know as per verse 1, it is to show that Jesus is the son of David, son of Abraham. पहला अध्याय पहला वचन के पश्चात ये अब्राहम का संतान, दावीद का संतान है, ऐसे बताने के लिए लिखा है। हम ऐसे सोचेंगे सही है, लेकिन इससे भी गहरा कुछ है। But do you know in Exodus chapter 1 to 5, Moses' story is also introduced with a genealogy. आपको पता है निर्गमन के किताब में हम क्या देखते हैं? उसके पहला अध्याय पहला 5 वचन में एक मूसा का वंशावली हम देखते हैं। Pharisaic Judaism,
They lift Moses up, elevate him over everyone. When they see this genealogy in Matthew's Gospel, chapter 1, hey, our leader Moses was also introduced with a genealogy. निर्गमन की किताब में मूसा को एक वंशावली के साथ प्रस्तुत किया है। तो ये जो नया यीशु मसीह का धर्म है, उसके पीछे निकले हुए बंदे हैं, उनके सुसमाचार में भी यीशु मसीह को एक वंशावली के साथ प्रस्तुत किया है। कुछ तो अलग है, कुछ तो खास है। In Exodus chapter 6 verse 14 to 20 also you see the genealogy. निर्गमन 6 का 14 से 20 तक हम वापस मूसा का वंशावली देखते हैं। In Exodus, a genealogy introducing Moses. In Matthew's Gospel, first chapter, a genealogy introducing Jesus. मूसा का पहचान देने वाला एक वंशावली निर्गमन 6वां अध्याय में, मत्ती 1 अध्याय में यीशु मसीह का पहचान देने वाला एक वंशावली। In one of the writings of Josephus, there is a statement there of a dream. In a dream, an angel prophesied of Moses that he would save the people. मूसा के बारे में योसिफस नामक का इतिहास लिखने वाला व्यक्ति ऐसे कहा है कि वो उनको एक दर्शन मिला था, मूसा अपने लोगों को छुड़ाएगा, ऐसा दर्शन माता पिता को मिला। Josephus is a Jewish historian and he reports about this dream in his writing. योसिफस एक इतिहास लिखने वाला यहूदी इतिहास लेखक है। And when you look at chapter 121 of Matthew's Gospel, what are you reading there? और मत्ती 1 का 21 में आप क्या पढ़ते हो? In a dream, an angel told Joseph that Jesus would save his people. एक सपना में, एक रात के नींद में मिलने वाले दर्शन में यूसुफ को पता चला कि वो यीशु मसीह लोगों को अपने पापों से छुड़ाने के लिए आया हुआ मसीहा है। In a dream, the message was conveyed that Moses will be the deliverer. Here in a dream, Joseph gets the dream that Jesus will save his people. एक ख्वाब में, एक नींद के दर्शन में मूसा लोगों को छुड़ाएगा, अपने माता पिता को ऐसा दर्शन मिला। देखिए 1 अध्याय 21वां वचन में यीशु मसीह के बारे में एक ख्वाब, एक दर्शन यूसुफ पा रहा है अपने लोगों को बचाने। यीशु मसीह What is Matthew trying to do? मत्ती क्या करने की कोशिश कर रहा है? Matthew is equipping the believers. मत्ती विश्वासियों को मजबूत बना रहा है। We all have to do this in our churches. हमारी कलीसियाओं में ये हमें करना है। Equipping the believers. विश्वासियों को मजबूत बनाना है। Giving reason to the believers. कारण देना है, किस कारण से हम विश्वास करते हैं। To be prepared in season and out of season to answer the difficult questions. मुश्किल सवालों का जवाब देने के लिए काल और अकाल में भी तैयार होना है। What is Matthew doing in this narrative? इस विवरण में मत्ती क्या कर रहा है? Then you see at the time of Moses' birth, Pharaoh gave orders to do away with every male Hebrew child. In Exodus chapter 1 verse 15 to 22, kill every child. निर्गमन के पुस्तक 1 अध्याय 15 से 21वें वचन में हम देखते हैं सारे यहूदी बालकों को मारने का आज्ञा फरो ने दिया। What is happening in Matthew's Gospel chapter 2 verse 16 to 18? मत्ती के सुसमाचार 2 अध्याय 16 से 18 में क्या हो रहा है? There in Exodus killing of babies, here also killing of babies. निर्गमन की पुस्तक में बच्चों को मार रहा है फरो, इधर हेरोद बच्चों को मारने की आज्ञा डाल दिया। When we look at this gospel, when we zoom in and look at this gospel, this is particularly about Jesus as the new Moses. हम बड़ी गौर से, बहुत करीब से मत्ती के सुसमाचार का ऐसा अध्ययन करें, हमें एक बात साफ साफ पता चलता है, यीशु मसीह नया मूसा है। Herod killed the infants because he learned about the birth of the king of the Jews. यहूदियों का राजा का जन्म होने वाला है, ये सुनकर हेरोद ने बच्चों को मार दिया। What do you read in Exodus chapter 2 verse 15? निर्गमन 2 का 15 में हम क्या पढ़ते हैं? When Moses was a young man, he was forced to leave his homeland because Pharaoh wanted to kill him. फरो मूसा को मारना चाहता था, इसलिए जब वो एक युवक बना अपने देश छोड़कर भागना पड़ा।
What do you read in Matthew 2:13 and 14? मत्ती 2 का 13 और 14 में हम क्या पढ़ते हैं? As a child, Jesus was providentially taken from the land of his birth because Herod wanted to kill him. Jesus is also going away. हेरोद यीशु मसीह को मारना चाहता था, इसलिए परमेश्वर की उस बड़ी योजना में यीशु मसीह को भी अपने देश से जाना पड़ा। There is genealogy in both narratives. दोनों विवरण में वंशावली, There is dream in both narratives. दोनों विवरण में ख्वाब और दर्शन, There is killing in both narratives. दोनों विवरण में मासूम बच्चों की मौत, There is escape in both narratives. दोनों विवरण में बचना और दौड़ना अपने खुद के देश से। When you read Exodus chapter 4:19, after the death of Pharaoh, Moses was commanded by God to return to Egypt. निर्गमन के पुस्तक में हम ऐसे पढ़ते हैं कि फरो के मृत्यु के बाद लौट आने के लिए परमेश्वर ने मूसा से बोला। In the first century, nobody can read the first few pages of Matthew without thinking of Moses. मूसा के बारे में सोचे बिना किसी भी मसीह व्यक्ति को इस मत्ती के पहले अध्याय पढ़ नहीं सकते। Because in Matthew 2:19 and 20, after the death of Herod, Joseph is commanded, go back, return to your land. मत्ती 2 का 19 और 20 में हम क्या पढ़ते हैं? हेरोद के मौत के बाद परमेश्वर ख्वाब में, दर्शन में यूसुफ से कहता है, तू लौट जा अपने देश। Moses took his wife and sons and returned to Egypt in Exodus 4:20. निर्गमन 4 के 20 में मूसा अपने परिवार के साथ लौट गया। In Matthew 2:21, मत्ती 2 के 21 में हम क्या पढ़ते हैं? Joseph took his wife and son and returned to Israel. यूसुफ अपने बीवी और अपने बालक बच्चा यीशु के साथ वापस लौट आ रहा है अपने देश। And Matthew is carefully telling us something. Everything is happening to fulfill scriptures. और मत्ती एक बात उठा के, अहम बात खास उठाकर कह रहा है। Matthew 1:22, it is to fulfill scriptures. मत्ती 1 का 22 परमेश्वर के वचन की पूर्तिकरण के लिए, पूरा होने के लिए ये घटा। In chapter 2 verse 6 of Matthew's gospel, the place of birth, that also is prophesied. Jesus' birth is as per what prophets have said. 2 का 6 में यीशु मसीह का जन्म भी वचन का पूरा होने के लिए हुआ। When you look at chapter 2:15 of Matthew's gospel, and so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, out of Egypt I called my son. 2 का 15 में एक बात हम जरा ध्यान दिए, ये वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा वो पूरा हुआ, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। This is all fulfillment. ये सब पूर्तिकरण है। This is to encourage believers. ये विश्वासियों को मजबूत करने के लिए। You are not following a messianic pretender. तुम एक झूठे मसीहा का पीछा में नहीं कर रहे। You are following the living God. तुम जिंदा परमेश्वर की पीछा कर रहे You हो। are following Jesus, who is King of Kings and Lord of Lords. राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के पीछे तुम हो रहे हो। You are following Jesus, who fulfilled scriptures पुराने through his नियम, birth and ministry. वचन और पुराने नियम को पूर्तिकरण करने, पूरा करने आया हुआ यीशु मसीह के पीछे निकलने वाले लोग हुआ। When you come to chapter 5 of Matthew's gospel, what do you see there? हम मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय में आए तो हम वहां क्या देखते हैं? Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountain side. यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा, वो एक पर्वत की ओर चलता गया। Who can read this verse without thinking of Moses in Mount Sinai? कौन सा यहूदी, कौन सा विश्वासी ये वचन पढ़ सकता है? पुराने नियम में, निर्गमन के पुस्तक में पर्वत में चले गए हुए मूसा को सोचे बिना। Just like a genealogy connection, dream connection, killing connection, escape connection, returning connection, here just like Moses was on a mountain, Jesus is on a mountain. देखिए, वंशावली का संबंध हमने देखा, मासूम बच्चों की मृत्यु में जो संबंध है हमने देखा, मिस्र से लौट आने वाले संबंध को हमने देखा। उसी तरह एक पर्वत में चढ़ने वाला संबंध मूसा और यीशु के बीच में। Moses gave law from a mountain. एक पर्वत के शिखर में खड़े होकर, वहां से पाकर मूसा ने परमेश्वर के वचन को दिया। Constitution of the kingdom of God is given by the King Jesus from another mountain. दूसरे एक
पर्वत में खड़े होकर परमेश्वर के राज्य का संविधान यीशु मसीह दे रहा है। मूसा जैसे पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों को वचन दिया। When you come to chapter 17, something very, very interesting that you see in that narrative in 17. 17वां अध्याय में ऐसे ही बहुत खास हमारे आकर्षण को पकड़ने वाली बात है। In 17, it talks about the transfiguration. 17वां वचन में यीशु दूसरा एक रूप, तेजोमय रूप धारण कर रहा This है। narrative is there in Mark as well as in Luke. मरकस के सुसमाचार में और लूका के सुसमाचार में इस विवरण है। But when you compare and study, only Matthew has an extra word there. लेकिन हम ये तीन सुसमाचार को साथ में मनन करें, मत्ती के सुसमाचार में एक खास बात है। You know what is that word? वो बात क्या है आपको मालूम है? Look at 17 verse 2. 17वां अध्याय दूसरा वचन देखिए। There he was transfigured before them. His face shone like the sun. Let me repeat that again. His face shone like the sun. देखिए दूसरा वचन 17वां अध्याय मत्ती में क्या लिखा है? वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। What is it recalling? मुंह सूर्य के तरह चमकना दूसरे किसी सुसमाचार में नहीं है। His face was radiant. उसका मुंह चमकीला हो गया। Only Matthew puts that. Face मुंह shining. सूर्य के तरह, सूरज की तरह चमकीला हुआ। This is new Moses. ये नया मूसा है। This is greater than the temple. ये परमेश्वर के मंदिर से भी बड़ा है। Their scribes and their synagogue. उनकी शास्त्री, उनका आराधनालय। Followers of Jesus, don't feel intimidated. Don't feel disheartened. You have come to the right person. Somebody greater than the temple. Somebody new Moses. परमेश्वर के बंदे, यीशु मसीह के चेले, तुम भयभीत ना हो, तुम उनके धमकियों में डरो मत। तुम एक बड़े इंसान के पास आए हो, मूसा से भी बड़ा, मंदिर से भी बड़ा इंसान। How many of you will thank the Lord today that we could come to the right person? सही व्यक्ति के पास आने के लिए परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। ये सोचकर कौन कौन इस समय परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे? We have come to Jesus. हम यीशु मसीह के पास आए। Fulfillment of scripture. वचन का पूर्तिकरण पूरा करने वाला। We have come to the Savior. हम उद्धारकर्ता के पास आए। We did not come to somebody who will tell us rule and do not give us the power to obey. No, we came to Jesus who dwells inside of us. हमें कुछ नियम देकर उसे पूरा करने का बल नहीं देने वाला एक केवल इंसान के पास नहीं आए। हमें नया बल देकर, हमें उसकी अनुग्रह को बरसाने वाला, हमारा रूपांतरण करने वाला यीशु मसीह के पास आए। Now never think of going back to your old ways. पुराने रास्ते में, राह में जाने के बारे में कभी ना सोचिए। Let us not try to become like someone else. दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करिए। We are a separated group of people. हम अलग किया हुआ एक झुंड है। Our identity is Jesus. हमारा परिचय स्वयं यीशु मसीह है। Anyone is in Christ, there is a new creation. कोई भी यीशु मसीह में हो, वहां एक नया सृष्टि We है। are supposed to follow Jesus. हम यीशु मसीह के पीछे, उसके पद चिन्हों के साथ चलें। Learn about Jesus यीशु मसीह के बारे में सीखे, and become like Jesus. इस यीशु मसीह के जैसे बने। I want to pray with you मैं too. आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। For all those who are listening to us right now. इस समय हमें सुनने वाले सभी परमेश्वर के बंदों के लिए Our prayer is that Jesus' presence will be felt right now wherever you are. हमारा प्रार्थना यही है, यीशु मसीह का उपस्थिति आप इस क्षण अनुभव करें। If you are disheartened, get hold of this verse. I have come to Jesus. मैं यीशु मसीह के पास आया हूँ, इस बात आपको, आपका दिल का सारे दुख को दूर करे। Heavenly Father, we look to you today. आज शाम परमेश्वर पिता हम आपकी ओर देखते हैं। Lord, first century church have gone through a turmoil. पूरा पहली सदी की सभा एक निराशा के, भयभीत होने वाले अवस्था से चली They गई। were criticized and accused as people who don't belong to God. परमेश्वर से अलग किए हुए, दूर गए हुए लोग के समान धमकाए और आरोप के विधेय हुए लोग हैं। But thank you for the gospel of Matthew.
मत्ती के सुसमाचार के लिए हम धन्यवाद करते who हैं। is showing us that we belong to you. वो बताता है कि हम आपके हैं। Lord, we are not at all worried about what the world thinks about us. दुनिया हमारे बारे में क्यों ना कुछ भी सोचे, हम उससे भयभीत नहीं है। If you look at us today and say, you are my son, that is enough for us. आज आप हमें देखकर तुम मेरा बेटा है ये कहे, वही हमारे लिए काफी है। You are greater than the temple. क्योंकि तू मंदिर से भी बड़ा है, You are greater than Moses. क्योंकि आप मूसा से भी बड़े हो। You alone are worthy of worship. सारी आराधना के योग्य तू ही है। We worship you, Jesus. हम यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं। In Jesus' name I ask this prayer. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष करे।